बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 6th क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। इसके 2 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा की जरिए किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको उनमें काफी पैदामंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 3 है बैलेंस डाइट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी विल बिकम। इस सवाल में कहते हैं हमना जंक फूड खाना पसंद करती है और फल और सब्जियां खाने से परहेज करती है, तो ऐसा करने से उसके जिस्म पर कौन सी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेजी एंड फैट। यहाँ पर जंक फूड का क्या मतलब है? जंक फूड का मतलब वो फूड यानी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो जैसा कि बर्गर चिप्स वगैरह ये हमारे साथ जंक फूड कहलाते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी ऐसा करने से हम ना सुस्त और मोटी बन जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासिर डेवलप्ड अस्थमा इन चाइल्डहुड. His mother had a misconception that dairy products and carrots increase asthma attacks, so these should not be included in his diet. After few years, he was unable to see in the dim light and had repeated fractures. It is due to. इस सवाल में कहते हैं नासिर को बचपन में ही दमा हो गया। उसकी वालिदा को ये गलत फहमी थी कि दूध की मसनूआत और गाजर दमे की दौरे को बढ़ाती है, इसलिए उनको उनकी खुराक में शामिल नहीं करना चाहिए। चंद सालों के बाद वो मदम रोशनी में देखने से कासिर रहा और बार बार फ्रैक्चर हुआ। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ये बीमारी किस वजह से लाहक हुई, यानी नीचे दी गई ऑप्शन में इस बीमारी की सबसे बुनियादी वजह कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, यानी इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नासिर की खुराक में विटामिन ए और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि उसके जिस्म के लिए उसकी बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए और कैल्शियम की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी मदर जो है उस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो इन विटामिन को उसे नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the nutrients is helpful for making new cells in the body? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में नए सेल्स बनाने के लिए मददगार होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी but mainly they play an important role in making of body cells and muscles. Next question कर लेते हैं। Fuel of the body is. इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में जिस्म का ईंधन कौन सी डाइट है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म का बुनियादी सोर्स है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं तवानाई को खुराक में किस शक्ल में स्टोर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मीट एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ। इस सवाल में कहते हैं गोश्त और मछली किस डाइट का सबसे अच्छा सोर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन, यानी गोश्त और मछली में प्रोटीन्स होते हैं, यानी गोश्त और मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी में लीड टू। इस सवाल में कहते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी, यानी हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी हो तो उस वजह से स्कर्वी की बीमारी हमारे जिस्म के अंदर लाहक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट। इस सवाल में कहते हैं मुतवाजिन ग़िज़ा किस तरह ग़िज़ा होती है या बैलेंस डाइट से क्या मुराद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट पोर्शन, यानी अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट that consist all essential nutrients that our body requires to perform its function properly। यानी मुतवाजिन ग़िज़ा हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इस सवाल में कहते हैं किस किस्म के खाने को बॉडी बिल्डिंग खुराक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन, यानी प्रोटीन के खाने को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रोटीन सेहतमंद ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि पट्टों और हड्डियों की तामीर और मुरम्मत और हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which of the following disease causes the bleeding of gums। इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झिल में से कौन सी बीमारी मसूड़ों से खून आने का सबब बनती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।